हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है राहुल जैन इंश्योरेंस ग्रुप। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं उन ऐसे टॉपिक्स के बारे में जो कि आज की डेट में बहुत ज्यादा लोग जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। और आप में से कुछ एडवाइजर्स हैं जो ये जानना चाहते हैं कि सर अब हम टर्म इंश्योरेंस के ऊपर काम करना चाहते हैं, हम लाइफ इंश्योरेंस के प्रोडक्ट के ऊपर काम करना चाहते हैं। तो आज मैं इस वीडियो के अंदर आपको समझाने वाला हूँ कि बेसिक्स ऑफ टर्म इंश्योरेंस क्या होता है, कौन कौन से कवरेजेस हैं, किस तरीके से कवरेजेस डिसाइड होते हैं, क्या प्रीमियम जस्टिफाई होता है, किस तरीके से बेनिफिट इसका प्लान का मिलता है। तो टर्म इंश्योरेंस क्या है, किस तरीके से काम करता है। सो इस वीडियो के अंदर कंप्लीट इंफॉर्मेशन जानेंगे कि बेसिक्स ऑफ टर्म इंश्योरेंस क्या है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। अगर आप इस वीडियो को देखते हैं तो आपको ये सारी चीजें समझ में आ जाएंगी कि टर्म इंश्योरेंस का कंसेप्ट क्या है, फंडामेंटल्स ऑफ टर्म इंश्योरेंस क्या है। सो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे कि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। तो फ्रेंड्स, चलिए जानते हैं, अपनी स्क्रीन के ऊपर चलते हैं और जानते हैं कि टर्म इंश्योरेंस के बेसिक्स क्या है और किस तरीके से ये काम करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि यहाँ पर जो टर्म इंश्योरेंस है, टर्म इंश्योरेंस इज अ टाइप ऑफ लाइफ इंश्योरेंस दैट प्रोवाइड द कवरेज फॉर द स्पेसिफिक पीरियड ऑफ द टाइम और टेन्योर और द टर्म, typically ranging from the 5 to 50 years. The policy provides a death benefit to the beneficiaries named in the policy if the insurance person passed away during the policy term ऑफ द पॉलिसी। हेयर अ ब्रेकडाउन ऑफ द बेसिक्स ऑफ टर्म इंश्योरेंस, मतलब कि यहां पर आपको समझना है कि ये जो पॉलिसी है एक स्पेसिफिक टाइम ड्यूरेशन के लिए मिल रही है, कि जैसे कि आप 5 साल से लेकर लगभग 50 साल तक ले सकते हैं। इवन कुछ कंपनी शायद 50 साल से भी ज्यादा देती हैं। तो आपको समझना है कि नॉर्मली ये देखा जाता है कि 5 साल से लेकर 50 साल तक का टर्म इंश्योरेंस कवर आप ले सकते हैं अपनी फैमिली के लिए या अपने खुद के लिए। द पॉलिसी प्रोवाइड्स अ डेथ बेनिफिट टू द बेनिफिशियरी नेम्ड इन द पॉलिसी, मतलब कि आपने जिस पॉलिसी को जिस पॉलिसी के अंदर जिस पर्सन को नॉमिनी बनाया है, और अगर पॉलिसी पर्सन, इंश्योर्ड पर्सन यहाँ पर अवे पास्ड अवे हो जाता है, मतलब कि उनकी मिसहैपनिंग डेथ हो जाती है, तो उस केस में उनके नॉमिनी को वो लमसम अमाउंट, वो सम एश्योर्ड अमाउंट मिल जाएगा जितने की पॉलिसी, जितने का सम एश्योर्ड उन्होंने लिया होगा। तो यहाँ पर आपको समझना है कि ये पॉलिसी यहाँ पर ब्रेक हो जाती है और लमसम अमाउंट उनके पॉलिसी को, उनके नॉमिनी को मिल जाता है। तो यहाँ पर आपको समझना है कि टर्म इंश्योरेंस एक ऐसा प्रोडक्ट है कि इन केस ऑफ मिसहैपनिंग आपके नॉमिनी को पैसा मिल जाता है। बहुत ही सिंपल है। तो पॉलिसीज क्या है, किस तरीके से काम कर रही है। टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी आर टिपिकली स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड इजी टू अंडरस्टैंड, कि जैसा कि मैंने आपको बताया, दे प्रोवाइड अ स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ कवरेज फॉर अ स्पेसिफाइड टर्म्स, मतलब कि एक स्पेसिफाइड पॉलिसी का, मान लीजिए 1 करोड़ का रिस्क कवर मैं ले रहा हूं अगले 50 साल के लिए या 40 साल के लिए। तो ऐसा कुछ, द प्रीमियम पेमेंट आर फिक्स्ड फॉर द ड्यूरेशन ऑफ द पॉलिसी। मान लीजिए आज आप पॉलिसी ले रहे हो और उसका प्रीमियम अगेंस्ट 15,000 रुपए आता है 1 करोड़ के अगेंस्ट, तो आपको 15,000 ही पे करना है पूरी पॉलिसी के टेन्योर तक। मतलब कि अगर आपकी पॉलिसी 50 ईयर्स की है और आज 15,000 आप पे कर रहे हो, तो पूरे 50 साल तक हर साल 15,000 पे करना है, जिससे कि आपका प्रीमियम फिक्स हो जाता है और एक टेन्योर तक के लिए हो जाता है, मान लीजिए 50 ईयर, 40 ईयर, जैसे कि मैंने बताया। और एक लमसम जो रिस्क कवर है, सम एश्योर्ड है, उतने अमाउंट के लिए हो जाता है, 1 करोड़, 1.5 करोड़, 2 करोड़, जो भी आप चूज करना चाहते हैं। और ये डिपेंड करता है आपकी, कहीं ना कहीं आपकी एनुअल इनकम के ऊपर, जितना आप अर्न कर रहे हैं, जितना आपका आईटीआर यहाँ पर हो रहा है, उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पर ये चीजें डिसाइड होती हैं। अब आपका जो कवरेज है वो किस तरीके से डिसाइड हो रहा है। द डेथ बेनिफिट इज द अमाउंट ऑफ द मनी पेड आउट ऑफ द बेनिफिशियरी इफ द इंश्योर्ड पर्सन पास्ड अवे ड्यूरिंग द टर्म ऑफ द पॉलिसी। अब जो डेथ बेनिफिट है वो अमाउंट पे कर दिया जाएगा उस पर्सन को जो उस पॉलिसी के अंदर एज ए नॉमिनी नॉमिनेट हुआ है, जो बेनिफिशियरी है। और अगर वो पर्सन, इंश्योर्ड पर्सन, पास्ड अवे हो जाता है, डेथ कर जाता है, तो उस पॉलिसी के बीच में तभी अमाउंट मिल जाता है। तो डेथ बेनिफिट कैन बी यूज्ड बाय द बेनिफिशियरीज एज एनी पर्पस। वो जो अमाउंट उनके नॉमिनी को मिल रहा है, उनके बेनिफिशियरी को मिल रहा है इन केस ऑफ जो इंश्योर्ड पर्सन की डेथ के बाद, तो वो किसी भी पर्पस में कहीं पर भी यूज कर सकते हैं। उनके पास कोई भी ऑब्लिगेशन या इंश्योरेंस कंपनी कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाएगी ऐसा कुछ। सच एज पे आउट ऑफ डेट, मतलब कि आपका अगर किसी का लोन चल रहा है, किसी के कोई डेट है, तो उस डेट को पे करने के लिए वो यूज कर सकते हैं। कवरिंग लिविंग एक्सपेंसेस, मतलब कि अपने जो लिविंग एक्सपेंसेस हैं, डे टू डे लाइफ के जो खर्चे होते हैं उनको मैनेज करने में वो यूज कर सकते हैं। और फंडिंग ऑफ एजुकेशन, मतलब कि अपने बच्चों की पढ़ाई में या अपने फैमिली के कुछ भी काम है उसमें उस फंड को यूज कर सकते हैं। उसकी कोई भी ऑब्लिगेशन या उसका कोई भी रिस्ट्रिक्शन इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा नहीं होता है। तो आपको समझना है कि ये कवर जो है काफी अच्छा बेनिफिट है, और आज की डेट में बहुत सारे लोग अपने लिए, अपनी फैमिली में
जो भी पर्सन इनकम जनरेट कर रहे हैं, जो सैलरीड है या सेल्फ एम्प्लॉयड है, उनके लिए कहीं ना कहीं टर्म इंश्योरेंस प्लान सजेस्ट करते हैं और उनके लिए ले लेते हैं। ठीक है, सो आपको समझना है बहुत नॉमिनल अमाउंट के अंदर आपको एक अच्छा खासा रिस्क कवर मिल जाता है, जिससे कि आपका कोई भी डेट है, आपके फैमिली के लिविंग एक्सपेंसेस हैं, आपके बच्चों की एजुकेशन है, सो आपके ना रहने के बावजूद भी आपकी फैमिली उसको मैनेज कर सके। सो ये जो कंसेप्ट है इसको हम टर्म इंश्योरेंस का कंसेप्ट बोलते हैं कि आपके जो फ्यूचर में आपके ना रहने पर जो चीजें प्रॉब्लम हो सकती है आपकी फैमिली को, उसको मैनेज करने के लिए एक फाइनेंशियल सपोर्ट देने के लिए टर्म इंश्योरेंस नॉर्मली मार्केट में बिकता है और कस्टमर एज एन चूज करता है। ठीक है, सो बेनिफिट्स क्या है इसके? वन ऑफ द प्राइमरी बेनिफिट ऑफ द टर्म इंश्योरेंस इज दैट इट इज ऑफन मोर अफोर्डेबल देन द टाइप्स ऑफ लाइफ इंश्योरेंस। ये बहुत ज्यादा अफोर्डेबल है, बहुत सस्ते प्रीमियम पे एक अच्छा सम एश्योर्ड का, एक अच्छे रिस्क कवर का अमाउंट पॉलिसी मिल जाता है, सच एज होल लाइफ इंश्योरेंस। आप होल लाइफ इंश्योरेंस भी इसमें ले सकते हैं। टर्म इंश्योरेंस इज ऑल्सो फ्लेक्सिबल एज पॉलिसी होल्डर कैन टिपिकली चूज द टर्म ऑफ द पॉलिसी एंड द अमाउंट ऑफ द कवरेज दे नीड। अब यहाँ पर बहुत फ्लेक्सिबिलिटी है कि आप 5 साल, 10 साल, 15 साल, 12 साल, 18 साल, 20 साल जो भी ऑप्शन चूज करना चाहते हैं वो ऑप्शन चूज कर सकते हैं। साथ ही साथ आप अपने रिस्क कवर को भी चूज कर सकते हैं। आप 1 करोड़, 2 करोड़, 2.5 करोड़, 5 करोड़, 50 लाख जितने भी अमाउंट के लिए एलिजिबल है, तो उसके लिए आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है कि आपने मान लीजिए 5 करोड़ के लिए एलिजिबल है, बट आप 2 करोड़ का लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप एलिजिबल 5 के लिए तो आपको 5 ही मिलेगा। सो यहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी एक मिल जाती है, कस्टमर को ऑप्शन मिल जाता है चूज करने के लिए। बाद में यहाँ पर बात आती है रिन्यूअल्स की। एट द एंड ऑफ द पॉलिसी, सॉरी, एट द एंड ऑफ द टर्म, पॉलिसी होल्डर कैन चूज द रिन्यूअल देयर पॉलिसी। इफ द पॉलिसी इज रिन्यूड, द प्रीमियम में एडजस्टेड बेस्ड ऑन द पॉलिसी होल्डर एज एंड हेल्थ। मतलब कि यहाँ पर पॉलिसी को रिन्यू करने के लिए आपको समझना है कि आपकी पॉलिसी हर साल रिन्यू होती रहेगी, आपका प्रीमियम एडजस्ट हो जाएगा और उसके बाद पॉलिसी का जो एज होगा, जो हेल्थ होगी, उसके अकॉर्डिंगली वो चलता रहेगा। ठीक है, यहाँ पर मतलब सिंपल है कि आप अपनी पॉलिसी को अल्टीमेटली रिन्यू कर सकते हैं जब तक आपका पॉलिसी चल रहा है। अब यहाँ पर आपको समझना है कि यहाँ पर आपको कोई अप्रूवल या कोई मेडिकल चेकअप भी करना होता है कि इस पॉलिसी को लेने के लिए। सो यहाँ पर एक वर्ड यूज करता हूं मैं, जिसको हम बोलते हैं अंडरराइटिंग। अंडरराइटिंग का मतलब होता है कि आपके जो रिस्क है, आपका जो पॉलिसी है, उसको अंडरराइट कर रही है इंश्योरेंस कंपनी, उसको देख रही है, अज्यूम मतलब एक अजम्पशन पे ले जा रही है कि भाई आपका रिस्क कवर कितना है। ठीक है, सो बिफोर द पॉलिसी इज इशूड, द इंश्योरर विल टिपिकली अंडरराइट द पॉलिसी होल्डर, assessing their age, health and lifestyle factor to determine the risk of the insuring them। मतलब कि उसको इंश्योर करने से पहले उसके कुछ फैक्टर्स को अज्यूम कर रही है, जैसे कि एज कितनी है, हेल्थ कितना है, ठीक है, हेल्थ का लाइफस्टाइल क्या है, लाइफस्टाइल फैक्टर को डिटरमाइन कर रही है। तो ये सारी चीजें असेस करने के बाद ही वो आपकी पॉलिसी को प्रोसेस करेंगे, आपकी पॉलिसी को इश्यू करेंगे। ठीक है, दोज हु आर डीम्ड टू बी हायर रिस्क मे बी कवर्ड हायर प्रीमियम और डिनाइड कवरेज ऑल टुगेदर। मतलब कि अगर जिस पर्सन को कोई हेल्थ इश्यूज आ जाता है या कोई प्रॉब्लम आ जाती है या उनकी एलिजिबिलिटी नहीं बन पाती, तो या तो उनकी प्रीमियम हाई कर दिया जाता है, जिसको हम लोडिंग बोल रहे हैं कि आपका प्रीमियम बढ़ा दिया जाएगा, या फिर आपकी पॉलिसी को रिजेक्ट भी कर दिया जाएगा कि इंश्योरेंस कंपनी, ये वाली इंश्योरेंस कंपनी आपको पॉलिसी नहीं दे रही है। ठीक है, सो ये दोनों चीजें हो सकती हैं अगर आपके हेल्थ में कुछ इश्यूज हैं, आपका लाइफस्टाइल फैक्टर ठीक नहीं है, या आपका कुछ और क्राइटेरिया है, फाइनेंशियल क्राइटेरिया फुलफिल नहीं हो रहा। सो उन तीनों केसेस में या किसी भी केस में आपका ऐसा होता है, तो अंडरराइटर विल राइट टू कैंसिल योर पॉलिसी और मे इंक्रीज योर प्रीमियम अमाउंट। तो ये आपको समझना है कि अंडरराइटर आपके ऊपर, आपकी पॉलिसी के ऊपर रिस्क को असेसमेंट करता है और उसके बाद आपकी पॉलिसी को इश्यूएंस के लिए प्रोसेस करता है। अब फाइनली आपको समझना है इन अ समरी, द टर्म इंश्योरेंस प्रोवाइड कवरेज फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम एंड ऑफर अ डेथ बेनिफिट टू बेनिफिशियरीज इफ द इंश्योर्ड पर्सन passed away during the policy term of the policy. It is often affordable and flexible, making it popular choice for their looking for to protect their loved one financially। मतलब कि आप अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, पहली चीज यहाँ पर आप समझ रहे हैं कि इन केस ऑफ डेथ आपके बेनिफिशियरी को, आपके नॉमिनी को पैसा मिल जाता है, और ये आप एक फ्लेक्सिबिलिटी के साथ चूज कर सकते हैं कितना सम एश्योर्ड लेना है, कितने टाइम ड्यूरेशन के लिए लेना है, वो सब चीजें आपको यहाँ पर ऑप्शन मिल जाता है। तो यहाँ पर आपको मैंने समझाया कि किस तरीके से टर्म इंश्योरेंस कवरेज होती है, किस तरीके से टर्म इंश्योरेंस का बेनिफिट नॉमिनी को मिल जाता है, कितना कवरेज आप ले सकते हैं, कितने ड्यूरेशन के साथ ले सकते हैं, अंडरराइटिंग के रूल्स क्या होते हैं। तो ये सारी चीजें इस वीडियो के अंदर आपने सीखी, समझी। बट आपके अगर कोई डाउट है, आपके अगर कोई क्वेश्चन है,
तो मैं बोलूँगा कि आप इस वीडियो को दोबारा से जाके देखिए, समझिए कि क्या-क्या चीज़ें हैं टर्म इंश्योरेंस को करने के लिए एज़ एन क्लाइंट आपको समझना बहुत ज़रूरी है कि टर्म इंश्योरेंस का कांसेप्ट क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ टर्म इंश्योरेंस क्या है, ठीक है? इसके साथ में आप एज़ एन कस्टमर, आप एज़ एन एडवाइज़र देख रहे हैं, तो आप अपने कस्टमर को ये सजेस्ट कर सकते हैं कि भई इंपॉर्टेंस ऑफ टर्म इंश्योरेंस क्या है? भई आप जब तक हो, जब तक कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपके ना रहने पर आपकी फैमिली है, तो उनको फाइनेंशियल प्रॉब्लम क्या-क्या हो सकती है? हालाँकि बहुत सारे लोगों को यहाँ पर डेथ में बात करने के लिए, बट एक ही यूनिवर्सल ट्रुथ है, देखो कल को किसी के साथ भी ऐसा कुछ हो सकता है, बट मेक श्योर हम यही चाहेंगे या हर कोई यही चाहता है कि भई कुछ ना हो, बट अनसर्टेनिटी सबके साथ रहती है। बट आपको यहाँ पर समझना है कि ये चीज़ आपको एज़ एन फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए, फाइनेंशियली सपोर्ट देने के लिए, ये आपको एक पॉलिसी होल्डना अपनी लाइफ के अंदर बहुत ज़रूरी होता है। तो अगर आप इसके बारे में समझना चाहते हैं, कंसल्टेशन चाहते हैं, सो मैं आपके लिए एक बेनिफिट लेकर आया हूँ कि आप मेरे साथ भी वन टू वन कंसल्टेशन कर सकते हैं, जिसमें आप समझ सकते हैं कि अगर आप ये पॉलिसी ले रहे हैं और आपने ऑलरेडी पॉलिसी लिया है, तो उसके क्या बेनिफिट्स हैं, किस तरीके से आपका पॉलिसी प्लान काम करता है। सो फ्री कंसल्टेशन बुक करने के लिए आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे जा सकते हो और मेरे से वन टू वन फ्री कंसल्टेशन बुक कर सकते हो। एज़ एन क्लाइंट और एज़ एन एडवाइज़र आप कोई भी सपोर्ट चाहते हो, सो मैं आपको यहाँ पर गाइड करूँगा, मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप अपनी लाइफ के अंदर किस तरीके से आगे बढ़ सकते हो। सो फ्रेंड्स, अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, तो आप कमेंट सेक्शन पे जाकर भी मेरे को डायरेक्टली कमेंट कर सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, तो अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। सो फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसा लगा जल्दी से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे कि और भी लोगों को टर्म इंश्योरेंस के फाइनेंशियल प्रोटेक्शन के बारे में ये पता चल जाए कि क्या-क्या बेनिफिट्स हैं, किस तरीके से आपको टर्म इंश्योरेंस का बेनिफिट फ्यूचर में मिल सकता है। सो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच, टिल द टाइम बी सेफ, बी इंश्योर्ड।